हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नोट मेकिंग, नोट टेकिंग एंड समरी। व्हाट इज़ नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग? नोट मेकिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन अदर सोर्स, या हम इसको दूसरे तरीके से भी ये कह सकते हैं, नोट मेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग कनेक्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम योर लेक्चर और रीडिंग। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग का मतलब ये हुआ, जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टमेटिक वे में लिखना, उससे नोट मेकिंग कहते हैं। जो आपका इन्फॉर्मेशन लेने का सोर्स है, वो सोर्स आपका आर्टिकल हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, या डिस्कशन हो सकता है। जो वे ऑफ रिकॉर्डिंग है वो लीनियर नोट मेकिंग हो सकता है या नॉन लीनियर नोट मेकिंग हो सकता है, सच एज माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट, etc। लेकिन आज हम लीनियर नोट मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम नोट मेकिंग और समराइजिंग क्यों करते हैं, नोट बनाने का क्या फ़ायदा होता है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजेबल साइज़। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जब नोट बनाते हैं, यानी बड़े आर्टिकल के साइज़ को छोटा करते हैं, उसे हम रीड करते हैं और उससे छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं ताकि वो हमें याद रहे। दूसरा पॉइंट आता है की पॉइंट्स रीडेबल। जब हम आर्टिकल को रीड करते हैं, कुछ हमें कीवर्ड मिलते हैं तो हम इन्हें अंडरलाइन कर देते हैं, हमारे लिए वो मेन वर्ड बन जाते हैं, तो हम इन्हें एज ए की पॉइंट रीडेबल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें क्वेश्चंस का आंसर देने में मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब हम नोट बना रहे होते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं, ताकि जब हम नोट बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखते हैं और समझने में आसानी होती है। फोर्थ पॉइंट इज़ क्विक रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ड्यूरिंग एग्जाम ये फ़ायदा होता है कि हम उसे जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए हम नोट और समरी बनाते हैं। तो हम चलते हैं नोट मेकिंग की तरफ और उसे बनाते हैं। पहली चीज़ जो नोट बनाने में आती है वो है हेडिंग, या हम उसे टाइटल कहते हैं। जो नोट मैंने रेडी किया आपको समझाने के लिए, वो टेलीविज़न पर बनाया है। आप भी इसी तरह किसी भी आर्टिकल पर आसानी से नोट बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टाइटल, जो सबसे ऊपर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टेलीविज़न को पूरा पढ़ा, मैंने जो आइडेंटिफाई किया, इसका जो टाइटल बनेगा वो बनेगा इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न, तो मैंने इसे टाइटल बना दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ सेक्शन में। नंबर 1 पर मैंने एडवांटेज लिखा है, इसे हम हेडिंग कहेंगे। फिर इसके एडवांटेज पढ़ेंगे और हम इन्हें सब हेडिंग में लिखेंगे। जैसे मैंने इसकी सब हेडिंग 1.1 में साइंस एंड आर्ट्स लिखा है, फिर 1.2 में इंक्रीज ऑफ नॉलेज, 1.3 में एंटरटेनमेंट और 1.4 में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बाद में जो हमारी एब्रीवेशंस बनती हैं। जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग में शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब चलते हैं हम दूसरी हेडिंग पर, नंबर 2 पे। जैसे हमने टेलीविज़न को पूरा पढ़ा और उसमें कुछ डिसएडवांटेज लिखी हुई थी, तो हमने दूसरी हेडिंग को डिसएडवांटेज के तौर पर लिया है, इसको नंबर 2 हेडिंग देंगे और फिर हम इसके डिसएडवांटेज लिखेंगे। इसकी सब हेडिंग 2.1 लॉस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन। एजुकेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप भी इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी सब हेडिंग 2.2 टाइम वेस्टेज है। तीसरी सब हेडिंग 2.3 इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ है। अगर आपने सब हेडिंग लिखी है और इसका कोई और पॉइंट याद आ जाता है या उस आर्टिकल में है, तो आप उसको सब हेडिंग से लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2.3 सब हेडिंग के नीचे एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए 2.3.1 सब हेडिंग लिखी है। आप भी इस तरह सब हेडिंग लिख सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 पर। जैसे हमने ऊपर नंबर 1 और नंबर 2 की हेडिंग लिखी है, इसी तरह नंबर 3 की भी हेडिंग लिखेंगे, वायलेंस शो ऑन टीवी। फिर इसके सब हेडिंग 3.1, 3.2, 3.3 लिखेंगे। अब नंबर 4 की हेडिंग लिखेंगे, इम्पैक्ट, और इसकी सब हेडिंग लिखेंगे 4.1 लाइफ इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग, 4.2 डिप्रेशन, 4.3 आई साइट प्रॉब्लम। आप हर हेडिंग के 4 सब हेडिंग लिख सकते हैं। इसके बाद हम एब्रीवेशन लिखेंगे, जो हमने ऊपर सब हेडिंग में शॉर्ट फॉर्म या सिंबल लिखे हैं, आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कैसे एब्रीवेशन लिखी हैं। आप भी इसी तरह एब्रीवेशन या सिंबल का यूज़ करेंगे। लास्ट में आती है समरी। आप समरी इसी नोट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बॉक्स के अंदर समरी लिखी है, आपने भी इसी तरह लिखनी है। कोई भी लाइन आधी नहीं लिखनी है, मतलब जो पहली लाइन जितनी लंबी होगी सभी उतनी ही लिखनी है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और लास्ट वाली लाइन जहाँ ख़त्म होगी वहाँ ही स्टॉप कर देना है। इस तरह हम एक कंप्लीट नोट लिख पाएंगे। थैंक यू। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।